देखिए, कल बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी के अंदर। पार्लियामेंटेरियंस की जान खतरे में थी। अगर वो आदमी जितना वो बारूद लाया था, अगर आरडीएक्स होता तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी क्या कौन सा मंत्रालय देखता है? उसके अलावा जब एक थ्रेट मिल चुकी थी और कल के दिन के लिए मिली थी, तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? आई भी किसके अंडर में आती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को कौन गवर्न करता है? किसको इन्फॉर्मेशन देते हैं? क्या मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है इसका? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए, अपना बयान दें, हमें सेटिस्फाई करें। इन्होंने इतना लाइटली लिया कि आपने फौरन ही पार्लियामेंट शुरू कर दी। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी उस गैस की? अगर वो टॉक्सिक गैस होती, हम इनहेल कर लेते। ये तो अल्लाह का करम था कि वो टॉक्सिक नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि बहुत माइनर सी बात है, आपने सेशन भी शुरू कर दिया। हमने कहा अपने अध्यक्ष जी से, तो बोले हमने रैपर देख लिया था कि वो आतिशबाजी का होता। आतिशबाजी के रैपर में क्या कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं आ सकता था? तो सांसदों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है? देखो, इस पे ऑथेंटिक बयान तो देगी इस पे सरकार। सरकार का कोई बयान नहीं आया, होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया। कौन उनको लेकर गया? किसान तो 13 महीने तक बैठे रहे, 20-30 लाख आदमी बैठा रहा, वे अंदर तक नहीं जा पाए। लेकिन कुछ लोग हैं, वे लाल किले पे भी चले जा, वे झंडा पर भी दूसरा वहां लाल किले पर झंडा भी लगा देते हैं, तिरंगा। वे पार्लियामेंट में भी चले जाते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी क्या कर रही? कौन वे बच्चे हैं, कौन उनको लेकर आया, कहाँ से वे आए, तो वे बताएंगे। इस पर सरकार स्पष्टीकरण दे ना देश के सामने। कौन उनको सांसद लेकर गया अंदर? अभी तक बताया नहीं है कौन सांसद लेकर गया, कहां से उनको लेकर आए, कहां में रुके हुए थे। तो एजेंसियां बताएंगी। कुछ लोगों ने बताया कि संयुक्त मोर्चे का ना इस तरह का कोई प्रोग्राम है, ना हमारा कोई वे संपर्क में है। और हमने रात ही स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त मोर्चा ना इस पर कुछ करेगा, ना हमारा उनसे कोई संबंध है। लेकिन आज जिनमें पंचायत हो रही है, पंचायत तो कोई भी आदमी संयुक्त मोर्चे का नाम लेगा कर देगा। संयुक्त मोर्चे का ऑथेंटिक हमारे सब लीडर हैं, हमारी सबकी आपस में बात हुई, हमारी कोई वहां पर मीटिंग नहीं है। अच्छा, नीलम बताई जा रही है कि नीलम दिल्ली आंदोलन से जुड़ी रही। दिल्ली आंदोलन में लाखों लोग वहां पर आया। दिल्ली आंदोलन में तो जज भी जुड़ रहे थे, दिल्ली आंदोलन में तो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भी थे। दिल्ली आंदोलन में कौन नहीं था? दिल्ली आंदोलन में तो फोर्स और मिलिट्री के लोग भी थे। दिल्ली आंदोलन एक विचारधारा है, और फिर अगर आदमी को जुड़ रहा है तो खुला क्यों घूम रहा है वो? अगर वो आतंकवादी है तो खुला क्यों घूम रहा है भाई? दिल्ली में कोई बैरिकेटिंग थोड़ा थे कि उसकी विचारधारा क्या है, कौन वहां होगा कौन नहीं आएगा। भैया तो खराब आदमी तो जेल में बंद रहना चाहिए। अगर वो देश में खुला घूम रहा है तो कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट में कैसे गया अंदर, उसको कौन लेकर गया? सवाल इस चीज का है। उस पर देश के गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए, जो हमारी एजेंसियां हैं उनको बयान देना चाहिए। किनके साथ में गए, क्या इनके कनेक्शन है, कौन इनको लेकर गया, ये क्या ट्रायल था? कि जो स्मोकिंग बम था वो धुएं वाला ट्रायल था? अगर ये ट्रायल हुआ तो कल फिर कोई असलियत भी करेगा। सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिन लोगों ने इस तरह का साहस जुटा के काम किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कि ताकि दोबारा फिर कोई उधर इस तरह की घटना करने की सोच न पैदा कर सके। भाजपा सांसद के टोकन पर गए थे वो, जो पास था वो भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का उस पर गए थे। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कोई विपक्ष का होता तो क्या उस पर कोई क्या वो जांच का विषय है। अब जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और विपक्ष अब ये कह रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एयरपोर्ट वाली हो, क्योंकि इस तरह अब विपक्ष के जिम्मे कोई काम तो है नहीं, वो तो सिर्फ अब बयानबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, ये जो आतंकवाद की जो जड़ है, इसकी जड़ जो है पिछली सरकारें रही हैं जिन्होंने इनको पनपने का इन लोगों को अवसर दिया था।
और हमारी सरकारों ने इनको कमर तोड़ने का काम किया, आतंकवाद का, दहशतगर्द का, माफियाओं का। तो आज के दिन में उससे पिछली सरकारों की उस जड़ को खत्म करने का थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है फिर से। और मैं तो अब जांच का विषय है कि इसमें कौन से लोग दोषी हैं। जो अब तक प्रारंभिक जांच आई है उसमें लगा कि पिछली सरकारों के वो सब समर्थक रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ पिछली सरकारों में ऐसी है कि लोगों के दिमाग में जहर घोलकर देश के राष्ट्रवाद के, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो इनके खिलाफ तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ तो जांच होता है, जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कितनों रसूखदार हों, कितनों किसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होगी। संसद सुरक्षा में चूक को लेकर इंडिया गठबंधन विपक्ष दल हैं, सदनों में गृह मंत्री अमित शाह से इस पर बयान की मांग करेंगे। अब विपक्ष के पास कुछ और मुद्दा रह नहीं गया। कितना पहले घोर आतंक था, किस तरीके से बड़े बड़े घटनाएं होते थे। अपने समय का भी तो ध्यान रखें कि वो लोग उनके समय में क्या था। और निश्चित रूप से जो चूक हुई है उस पर जांच होगा, जांच में जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ये देश की समाज की